जय श्री कृष्णा मित्रों, इस बार परिवर्तनी एकादशी कब है? 25 या 26 सितंबर। लोग बहुत परेशान हैं, कंफ्यूज है कि व्रत कब किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, 25 सितंबर सुबह 7:05 से परिवर्तनी एकादशी आरंभ हो जाएगी और 26 सितंबर सुबह 5 बजे तक रहेगी। लेकिन इस बार गृहस्थ आश्रम वाले 25 सितंबर को ही एकादशी का व्रत रखें और जो वैष्णव संत हैं वो 26 सितंबर को करें। 26 सितंबर को गृहस्थ वाले पारण 1:25 पर शुभ है और शाम को 3:45 तक पारण की विधि है। लेकिन पारण करने के पहले द्वादशी की कथा अवश्य सुन लेना आप लोग, मैंने पिछली वीडियो में डाल रखा है। और आइए आपको मैं आज कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। पहले तो कथा सुनाऊंगी और इस एकादशी पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। कितने? 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। सुकर्मा योग, सर्वसिद्धि योग, द्विपुष्पर योग, तो कई शुभ योग बन रहे हैं। इस शुभ योग में किए जाने वाले उपाय बहुत चमत्कारी फल देते हैं, बहुत ही अद्भुत फल मिलता है। इस कथा को आरंभ करने के पहले बता दूं, साल भर में 24 एकादशियां आती हैं। कम से कम अगर 24 नहीं तो 12, 12 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 एकादशी का व्रत आप अवश्य ही करिए। एकादशी कौन थी? एकादशी भगवान विष्णु की पुत्री हैं, तो एकादशी का व्रत अवश्य किया करें। माता एकादशी ने कहा है, जो एकादशी के दिन मेरा व्रत कर कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना माता लक्ष्मी का करेगा, उनके मैं हर सर्व गुण संपन्न बहू, बेटा, पोता, नाती से घर भर दूंगी। सुख, समृद्धि, शांति, धन धान्य हर तरह से भरपूर रहेगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। परिवर्तनी और कथा आरंभ करते हैं। पुरानी कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक असुर राजा था। असुर होने के बावजूद भी वह महादानी भगवान श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और वह भगवान विष्णु की नित्य प्रतिदिन नियम से पूजा करता था। और उसके द्वार पर कोई दान लेने आता था, कोई भिक्षा मांगने आता था, कोई अर्जी या प्रार्थना लेके आता था, तो खाली याद कभी नहीं लौटता है। कहा जाता है कि वो अपने वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली थी। राजा बलि ने तीनों लोक पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसमें एक गुण यह था, वह किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजता था। कोई ब्राह्मण उसके दर पे आ जाता, कुछ भी मांगता, वो खाली हाथ कभी ब्राह्मणों को भेजता नहीं था, उसे दान अवश्य दिया करता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान विष्णु की लीला का अवगत कराया, बताया कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ही हैं। लेकिन फिर भी राजा बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया, जानते हुए भी कि ये भगवान विष्णु छलिया है, ब्राह्मण रूप में, बौने के रूप में ब्राह्मण है रूप में ये भगवान विष्णु आए हैं, मैं उसे भिक्षा मांगने। ये सब ज्ञात होते हुए भी ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण क्या चाहिए? ब्राह्मण बोले 3 पग जमीन। इस पे राजा बलि बहुत तेज हंसे, बोले एक तो आप बहुत छोटे, आपके 3 पग जमीन कितनी आएगी? इतने में गुरु शुक्राचार्य ने कहा, हे बलि, ये विष्णु है, छलिया है, ये ब्राह्मण भेष में आया है, ये छलिया है, छलने ही आया है। ये सब जानते हुए भी राजा बलि ने कहा, मैं अपना प्रण वचन नहीं तोड़ूंगा, मैं वचन देता हूँ हे ब्राह्मण देव, मैं आपको 3 पग जमीन जरूर दूंगा। वचन देने के बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 2 पगों में ही भगवान विष्णु ने समस्त लोग, तीनों लोग नाप दिए। अब तीसरे पग के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। बलि ने अपना वचन पूरा करते हुए अपना सिर नीचे करके कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर ही रख दीजिए, तीसरा पग आप मेरे सिर पर ही रख दीजिए। भगवान विष्णु की कृपा से बलि पाताल लोक में रहने लगा।
लेकिन साथ में ही उसने भगवान विष्णु को भी यहाँ रहने के लिए वचनबद्ध कर लिया। भगवान विष्णु ने कहा तुम पाताल लोक में रह सकते हो, लेकिन प्रभु ने कहा, अरे बलि ने कहा, हे प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आप भी मेरे साथ पाताल लोक में ही रहेंगे, वह वचन दीजिए। वचनबद्ध कर लिया। कहते हैं कि वामन अवतार की इस कथा को सुनने और पढ़ने वाला व्यक्ति तीनों लोकों में पूजित होता है। इस कथा को सुनने और पढ़ने वाला व्यक्ति तीनों लोकों में पूजित होता। कहते हैं अगर आप व्रत नहीं कर पाए तो कृपया कथा अवश्य सुनिए एकादशी की। एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही बहुत कल्याण होगा आपका। अब मैं आपको एकादशी के महत्व के बारे में बताऊंगी कि एकादशी का महत्व क्या होता है। एकादशी का कथा तो आपने सुन लिया, अब इसके महत्व के बारे में भी आप जान लीजिए। एकादशी के व्रत करने से पूर्व जन्म, पिछले जन्म के भी सारे पापों से मुक्ति हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर एकादशी का बहुत अलग ही महत्व है और इस एकादशी पे तो सर्व सिद्धि योग बन रहा है, सुकर्मा योग बन रहा है। तो इस एकादशी की कथा आप लोग अवश्य सुनिएगा। और इस एकादशी, परिवर्तित एकादशी का व्रत करने से अमंगल को दूर कर घर परिवार के लोगों को खुशियां प्रदान करता है। परिवर्तित एकादशी व्रत प्रवक्ता मतलब सुनाने वाले जातक को कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अंत में उसे वैकुंठ लोक का स्थान प्राप्त होता है। कहते हैं 4 माह तक श्री हरि शयन काल चलता है और परिवर्तित एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में करवट लेते हैं, जागते नहीं है, सिर्फ करवट लेते हैं। इसी दिन एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में भी दुख से भी सुखी जिंदगी की ओर करवट लेता है। आइए, परिवर्तित एकादशी के बारे में हमने जानकारियां हासिल की। अब परिवर्तित एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। परिवर्तित एकादशी के दिन हमें सुबह उठकर 1 बूंद गंगा जल और हल्दी 1 चुटकी डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का स्नान करा के पीताम्बर धारण कराइए, पीले वस्त्र, और स्वयं भी पीला वस्त्र धारण कीजिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु आप पर अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। कहते हैं इस दिन मोर का मुकुट बनाकर श्री कृष्ण को पहनाने से कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन से खत्म हो जाती है। कितनी भी बड़ी समस्या हो वो दूर हो जाती है। आइए, परिवर्तित एकादशी के मंत्रों के बारे में बताते हैं। आज भगवान विष्णु के कुछ मंत्रों का जाप बताते हैं। अगर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, मात्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कई प्रकार की दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे और सौभाग्य का करवट लेने लगेगा। क्योंकि परिवर्तित एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। तो इस कथा को सुनने के बाद आप मन में कल्पना कीजिए कि मेरा दुर्भाग्य, मेरे पाप, मेरे बुरे कर्म, मेरा अभाग्य सब करवट लेके सौभाग्य, भाग्य में सुख, समृद्धि, शांति में बदल रहा है। आज से मेरा जीवन सुखमय रहेगा, मेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रहेंगी, सुख, समृद्धि, शांति रहेगी। आप लोगों को मेरी वीडियो एवं कथा पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में हरि ओम अवश्य लिखिएगा, ओम नमो नारायण अवश्य लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।